हाँ भाई, तो कहानी शुरू करें। कहां तक पढ़ाया था? कंपोनेंट चल रहे थे, कोई केस दिया था, एक लास्ट केस आपको समझा रहा था। पहले बताइए कोई ऐसा प्राणी जो आज पहली बार आया हो। आप हैं, क्या नाम बेटा? अरविंद। गुड। हिंदी मीडियम हो कि इंग्लिश मीडियम? हिंदी। ये बताइए वेक्टर्स का थोड़ा बहुत आइडिया, सदिश क्या होते हैं, कुछ आइडिया? नहीं, कोई नहीं, बैठ जाओ। देखो, एक चलती हुई क्लास में आयो, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन 4 बजे जरूर आना बैकअप क्लास के लिए, ठीक है? तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि जब हम किसी जनरल पॉइंट से वेक्टर्स को निकालते हैं, जैसे हमने एक पॉइंट यहां पे लिया हुआ था ए, ये था x1, ये था y1, तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 लिख दिए थे, आपको याद होगा। ये कल बिल्कुल लास्ट काम किया था हम लोगों ने। यहां पे है x2 और इसके लिए है y2। बात आती है कोऑर्डिनेट की, तो ये था x1 y1, याद है, और ये था x2 y2, ठीक बात? अच्छा, फिर क्या किया था? इसको ट्रायंगल कंप्लीट किया था, याद है? फिर हमने बोला था ये वाली लंबाई कितनी मिलेगी, तो मैंने कहा इसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाओ और ये लंबाई मिलेगी, देखो यहां से यहां तक बड़ी लेंथ माइनस यहां से यहां तक छोटी लेंथ, तो ये थी हमारी x2 माइनस x1 और साथ में क्या लगा था? आई कैप। इसी तरह ये लगाया हमने y2 बड़ी लंबाई माइनस छोटी लंबाई, y2 माइनस y1 जे कैप। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या काम किया था? हम लोगों ने इस वेक्टर को लिखा था ए बी, कल शायद पी क्यू था, तो आज ए बी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें नहीं होगी। फिर हम लोगों ने लिखा ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर मतलब ए से बी, राइट? ए बी वेक्टर मतलब ए से बी, ठीक? तो ए वाला कोऑर्डिनेट, बी वाला कोऑर्डिनेट, ए का क्या है x1 y1, बी का क्या है x2 y2। तो जो बाद वाला है x2 माइनस x1 यानी कि ये वाली लंबाई, x2 माइनस x1 आई कैप, पहले ये वाला बना, फिर कौन सा बना? ये वाला बना, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, राइट? इतना समझ में आ गई बात आपको? फिर क्या काम किया था? पाइथागोरस लगा के मैग्नीट्यूड निकाला था, इसका परिमाण निकाला था। ये वाली लंबाई कितनी है? x2 माइनस x1, ये कितनी है? y2 माइनस y1, पाइथागोरस से आ जाएगा। तो हम लोगों ने लिखा ए बी वेक्टर का मॉड, मॉड क्या दिखाता था? परिमाण। तो ये हो जाएगा आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया था। फिर अगर एकांक वेक्टर लिखना है तो ये डिवाइड बाई ये करना है, सब कुछ बता चुका हूं क्लास में। तो आज एक काम करते हैं, इसी के कुछ क्वेश्चंस आपको मैं देता हूं करने के लिए, तो एक सवाल निकालेंगे तो आइडिया लग जाएगा। बुकलेट सब लोग लेकर आए हो वेक्टर की? ठीक। तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स पे हम चर्चा कर रहे हैं। तुमने वेक्टर के सारे लेक्चर किए हैं? नहीं किए? छूटे हैं शुरू वाले? अच्छा, तो एक काम करता हूं, आज 4 बजे डायमेंशन का दूसरा है, ठीक है? और मैं कोशिश करूंगा कि जितना इन लोग को पढ़ाया था, अभी मैंने एक हल्का सा पोर्शन रोक के रखा है डायमेंशन का, आपको याद होगा, रोका था ना? हाँ, तो उतना ही ले आऊंगा आज मैं 4 बजे तक। और संडे यानी कल आप लोग जिनका भी वेक्टर का पहला या दूसरा लेक्चर छूटा हुआ है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, जिनका भी वेक्टर का पहला या दूसरा लेक्चर छूटा है, संडे 11 बजे मेरे को मिलेंगे कल यहाँ पे। कोचिंग आना है, किस हॉल में क्लास होगी ये कल ही पता चलेगा। यहाँ भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, समझ गए आप? तो संडे 11 बजे मैं क्लास शुरू कर दूंगा पॉजिटिवली। उन लोगों को आना है जिनका वेक्टर का पहला या दूसरा लेक्चर छूटा हुआ है। अभी टेंशन मत लेना, जैसे डायमेंशन के आपके लेक्चर छूटे हैं तो डायमेंशन एक बार बाद में फिर कराएंगे हम, ठीक है? करा दूंगा पूरा, उसकी चिंता मत करिए।
चलिए काम शुरू करें। हाँ, कुछ कह रहे थे। वेक्टर की बुकलेट ही नहीं मिली? कितनों को नहीं मिली अभी तक? जो नए लोग हैं, नए पुराने सब हाथ उठा दो, कितनों को नहीं मिली? 1 2 3 4 5, तुम्हारे पास है? बैठ, मिल चुकी तुझे 4 लोग। ठीक, मैं अभी अरेंज करवाता हूँ, फिलहाल अभी काम कर लीजिए। आज की क्लास में काम चला लो, मैं अरेंज करवाता हूँ। मैंने एक्चुअली अभी क्लास के लगभग 1 घंटे पहले बोला है कि सारी जितनी 3 बुकलेट अभी तक आप लोगों को मिल चुकी, मैंने कहा 3 बुकलेट की कम से कम 10-10 कॉपी आप एक्स्ट्रा करवाइए अपने पास, तो शायद बोल दिया गया है। फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा और अब तक आपको मिल जाएगा कुल मिला के, आप टेंशन ना लीजिए। जो भी ना हो, अभी बुकलेट आएंगी जब, तो आप काजल मैम से संपर्क करिएगा, वो आपको दे देंगी, मैं उन्हीं को बोल दे रहा हूँ। चलिए भाई, अब जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, यही बगल में ही लिखता हूं, तो आपको ना एक प्रॉपर आइडिया रहेगा कि कैसे काम होना है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पेयर आपको मैंने दिया बना के, और यहां पे एक पॉइंट बच्चों दे रहा हूं मैं 4,2, ये हो गया सपोज P, और दूसरा एक पॉइंट आपको बना के मैं देता हूं 8,4, राइट, समझ गए? ये Q वाला पॉइंट है। तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले PQ लिख के बताओ जल्दी से, बहुत तेज करो काम। x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1, ये पढ़ा है, x2 माइनस x1, दिस इज x2, दिस इज x1, तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 4 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 2 जे कैप, तो दिस इज 4i प्लस 2j, राइट? तो ये रहा PQ, तो कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? √20। √20 को आप क्या लिख सकते हो? 2√5, ये पता है कि नहीं? √20 को लिख सकते हैं 2√5। भाई 5 × 4 करोगे, 4 को बाहर कर लो तो 2 हो जाएगा। करके दिखाऊं क्या? करके दिखाऊं? बोलो, कर दूं? बोल दिया करिए, इतना समय ना लिया करिए। इसको 20 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 4 × 5 लिख सकते हैं। तो 4 का क्या हो जाएगा? इसको अलग अलग कर लो, √4 √5, अभी ठीक है ना? √4 कितना होता है? 2, तो कितना बन गया? 2 √5। अभी क्लियर है? और अगर वेक्टर बनाने को पड़ जाए तो कैसे बनाओगे? इस तरह से बनेगा। हो गया? अच्छा, अब जो पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा सबको, ठीक? ये पुरानी क्लास का काम था, अब क्लियर होएगा। क्या इतना हो गया? चलिए आगे चलते। आपको मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। क्या था? साइन कॉस टेन की वैल्यूज याद है आप लोगों को? एक बार मैं लिख के दोबारा से दे रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि इसी का इस्तेमाल जस्ट अभी होने वाला है। एक आपको बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइड बाय हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा साइन, होगा?
ये क्या हो गया? साइन थीटा। ये क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस इज कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टैन थीटा। फिर हिंदी वालों को लिख के दिया था लाल बटे कक्का। इसमें भी जो सबसे पहला टर्म है लंब बटे कर्ण, इट इज साइन थीटा। आधार बटे कर्ण, इट इज कॉस थीटा एंड लंब बटे आधार इज टैन थीटा। और ट्रायंगल होता है कुछ इस तरह से, थीटा ये हो जाता है, ये होता है आधार मतलब बेस, ये होता है लंब मींस परपेंडिकुलर, और ये होता है कर्ण मींस हाइपोटेनस। ठीक, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। नहीं याद है, जो नए हैं स्पेशली उनसे कह रहा हूं लिख लीजिए, अगर नहीं याद है तो आपके काम आएगा, और अभी तो बहुत ज्यादा आने वाला है। हटा दूं ये पूरा, गायब कर रहा हूं पूरा मैं। ठीक, ये पुरानी चीज है तो फिर मैं इसको रोकूंगा नहीं अपने पास। अब सुनिएगा, एक हेडिंग हमारे पास में आती है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। हिंदी में इसको कहते हैं किसी भी सदिश के घटक। कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक, राइट। वेक्टर का तो मतलब आप सब याद ही हो गया होगा, सदिश कहते हैं। तो किसी भी सदिश के घटक, पार्ट्स, घटक मीन्स कंपोनेंट मतलब होते हैं पार्ट्स, जैसे हमारी बॉडी के कंपोनेंट्स हैं, समझ गए ना। देखिए, मेनली जो हम डील करते हैं, वैसे बहुत तरह से इसको डील किया जाता है, बट मेनली जो हम लोग डील करते हैं वो डील करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है वो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे पे समकोण पे स्थित होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है परपेंडिकुलर मतलब समकोण, यानी ये वो घटक होंगे जो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। एंगल समझते हैं, कोण। ठीक, हिंदी लिखने की जरूरत है इसकी, बोलिए बेटा, लिख दूं। रेक्टेंगल का मतलब होता है समकोण, तो वो घटक जो एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो मैं रेक्टेंगल की हिंदी लिख दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। समकोणीय पूरा नाम चलिए दिए दे रहा हूं, घटक। अब ठीक है। हाँ भाई साहब, अब जरा आगे की कहानी करता हूं। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को डील करता हूं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। बहुत ध्यान से समझिएगा, आज जो आप पढ़ने वाले हो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। मैंने क्या काम किया, मैंने एक वेक्टर बनाया जिसकी लंबाई थी एल, ये पॉइंट है पी, तो इस वेक्टर का क्या नाम हो जाएगा? वेक्टर का नाम हो जाएगा ओ पी। भाई ओ से शुरू हुआ, पी तक गया, तो क्या नाम रखा? ओपी। लंबाई कितनी है? एल। दिशा मतलब एंगल कितना होगा? थीटा मान लिया। अब एक प्राणी आया, मैं इसको देखो दो तीन तरह से समझाने वाला हूं, और आखिरी में दूंगा एक शॉर्टकट, एक ट्रिक दूंगा। बस वो सेंटेंस याद रखना, कभी आप गलती नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए पूरा। ट्रिक तो आराम से याद हो जाएगी। ऐसा है, किसी ने हमसे कहा कि सर इसके दोनों कंपोनेंट्स बताइए, एक्स एक्सेस के अलोंग और वाई एक्सेस। मतलब किसी प्राणी ने हमसे बात करी, कहता सर ये जो आपने सदिश लिया है इसके दोनों घटक बताइए। एक घटक होगा एक्स एक्सेस पर, दूसरा होगा वाई एक्सेस पर। कहेगा दोनों का मान बताओ। ठीक,
तो हमने मान लीजिए सबसे पहले सॉल्व करना है एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट। स्टाइल देखेगा, तरीका देखेगा काम करने का, एकदम घुस जाएगा दिमाग में, बशर्ते तुम्हारा दिमाग यहां होना चाहिए। ये मेरी कंडीशन। तो हमको सबसे पहले सॉल्व करना है मान लीजिए एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, राइट। मैंने क्या काम किया देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से एक परपेंडिकुलर एक लंब ड्रॉप किया ऐसे यहां तक। कहां गिरा? यहां गिरा, ये पॉइंट दिखा। ओरिजिन से लेके जो ये वाले पॉइंट तक की लंबाई है, यही होगा इस वेक्टर का घटक एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक, इससे फील नहीं आया होगा तुम्हारे अंदर, इससे केवल दिमाग में गया होगा। दिमाग से घुस के अगर इधर दिल तक घुसे बात, तब तो मजा है। लेकिन पहले इतनी बात सुनो, ये वेक्टर था, किसी ने हमसे कहा कि एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट बताइए, एक्स एक्सिस वाला घटक बताइए। मैंने सबसे पहले मैथ की भाषा में आपको समझाया, मैथमेटिक्स की भाषा में आपको समझाया, गणित की भाषा में समझा कि यहां से आप एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे गिरा दो। एक्स एक्सिस पे क्यों गिरा दो? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर ही हमें चाहिए, तो एक्स एक्सिस पे गिराया। अगर वाई एक्सिस के अलोंग चाहिए होता तो मैं यहां से क्या परपेंडिकुलर गिराता, किस एक्सिस पे गिराता? वाई एक्सिस, राइट। अभी ये समझ गए? तो मैंने कहा यहां से लेके यहां तक की लंबाई, किसकी लंबाई होगी? इस दिए हुए वेक्टर के एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट की लंबाई होगी। इस दिए हुए वेक्टर के एक्स अक्ष के अनुरूप जो घटक है उसकी लंबाई होगी। ठीक, आपने सुन लिया, खाली महसूस नहीं हुआ होगा। अब देखो फीलिंग कैसे आती। मैंने कहा ये वेक्टर आप सबको दिख रहा है, ग्रीन वाला सबको नजर आ रहा है। थोड़ी देर के लिए आप मान लेना कि ये एक वेक्टर है, लेकिन ये एक वेक्टर ना होके मान लेना कोई टीन का शेड है। बिल्कुल देसी भाषा में बात कर रहा हूं आपसे। टीन शेड जानते हैं? बारिश वारिश होती है तो टीन शेड के नीचे लोग खड़े हो जाते हैं, उसी टीन शेड की बात कर रहा हूं। तो आप ये मान लीजिए कि ऐसे इस तरह से एक टीन का शेड लगा हुआ है, तिरछा लगे, देखे होंगे आपने कभी, ऐसे तीन शेड लगा है। मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया, ऊपर से बारिश करवा दी, राइट। ऊपर से बारिश करवाई, बारिश, या ये भी कह सकते हो कि ऊपर से हमने लाइट डाल दी। लाइट आपको ज्यादा अच्छा समझा सकती। ऊपर से क्या डाला? लाइट आ गई, प्रकाश आया। अब बताइए टीन का शेड ऐसा है, टीन शेड के नीचे नीचे ऐसे छाई बन रही होगी, इसकी छाया, शैडो बन रहा होगा। वो शैडो ओ से लेके इस पॉइंट तक होगा। मैं नाम रख सकता हूं उस शैडो का, अब मैं इस पॉइंट का नाम पी रख सकता हूं। तो मैं आपसे क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, ये जो काली छाया बन रही, काली छाया, ये जो शैडो बन रहा है, ये कहां से कहां तक बन रहा है? ओ से पी तक। क्योंकि लाइट जब सीधे गिर रही है तो जितने में ये टीन का शेड होगा उसके नीचे तो लाइट नहीं जा रही होगी ना, तो शैडो यहां से यहां तक ही तो बनेगा। यही शैडो की लंबाई इस वाले वेक्टर का एक्स एक्सिस कंपोनेंट कहलाएगा। अब समझ में आ गया? अब महसूस हो गया आपको? सीधे सीधे कभी कंपोनेंट में फंस जाओ तो इस तरह से शैडो वाला मेथड लगा दो, राइट। वैसे एक ट्रिक दूंगा, आप कभी फंसोगे ही नहीं। फिलहाल ये समझ आया। अब दूसरी बात, कंपोनेंट क्या होता है? मैंने बोला था कंपोनेंट मतलब घटक, घटक का मतलब होता है पार्ट। तो ये जो शैडो बना, ये भी वेक्टर का ही पार्ट होना चाहिए। तो लॉजिकली ये भी क्या होना चाहिए? वेक्टर। अगर वेक्टर का ही पार्ट है तो वेक्टर ही तो हुआ। नहीं समझे? जैसे मार्केट से आप बढ़िया लौकी लाओ खरीद के, टेबल पे लेटाओ उसको, तेज धार चाकू लो और दो कंपोनेंट में काट दो, तो जो एक पार्ट मिला उसको क्या बोलोगे? लौकी तो बोलोगे, छोटी लौकी का ही लोगे। अब मेरी बात समझ में आई? तो लौकी का हिस्सा कटा हुआ क्या कहलाता है? लौकी कहलाएगा ना। तो वेक्टर का भी एक कटा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा? वेक्टर ही कहलाएगा। अभी क्लियर हो गई बात आपको? तो ये भी वेक्टर है, राइट। अब ये इसलिए बोला मैंने कि ये भी वेक्टर है कि इसको भी मैं लिखूंगा तो, अब देखो एक्स एक्सेस के अलोंग है तो डायरेक्शन दिखाने के लिए आई कैप में इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं?
आई कैप आपको बताया था मैंने ना, आई कैप एक्स वाला, जे कैप वाई वाला, के वाला जेड, मतलब उल्टा जेड वाला के। फिलहाल अब क्वेश्चन ये है कि इसकी लंबाई कैसे निकालनी है। लंबाई हमको नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं इसको x लिख दूं तो जो थोड़ी देर पहले अभी साइन कॉस और टेन हमने डिस्कस किए हैं उसमें से कॉस वाला फॉर्मूला मेरे काम आएगा। क्यों भाई? क्या आपको ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है? क्या आपको एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? देखा? क्या इसको आधार कहोगे? बेस? क्या ये हाइपोटेनस यानी कर्ण हुआ? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं यहां पर कॉस थीटा लगाता हूं तो क्या मैं इसको आधार बटे कर्ण कह सकता हूं? एल है ना इसकी लंबाई, एल लिख दिया, क्या दिक्कत है? और आधार यानी बेस क्या था? एक्स। तो मैं यहां से एक्स को लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा? एल कॉस थीटा। एल को ऊपर भेज दो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल कॉस थीटा। एक सॉल्व हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ये। क्या इतनी बात समझ आई? अच्छा फिर से इसको छोड़ेंगे नहीं, अभी अच्छे से निपटाएंगे। ये लंबाई है, क्योंकि एल क्या है? एक लंबाई है। कॉस थीटा एक नंबर है। क्या इसमें डायरेक्शन दिखता है आपको? क्या इस एल कॉस थीटा में आपको डायरेक्शन नजर आ रहा है? यस और नो? एल ना 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 ना, एल एक लंबाई है, लेंथ। चलिए एक काम करते हैं, मान लो 10 यूनिट का है तो ये 10 हो गया, मतलब नंबर हुआ। कॉस थीटा भी एक नंबर होता है ना? तो ये एल कॉस थीटा नंबर ही तो हुआ। नंबर में कोई डायरेक्शन होगी क्या? अब मेरी बात समझ गए? जैसे एल हो गया 10 और थीटा हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। कॉस 60 1/2 होता है, तो ये 1/2 और ये 10, कुल मिला के 10 इंटू 1/2 कितना हुआ? 5। अब बताओ 5 लिखा है तुम्हारे सामने, क्या उसमें डायरेक्शन है? 5 में कोई दिशा नहीं हो सकती क्योंकि नंबर है। तो अब ये बताओ डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करना चाहिए? देखते हैं कौन सजेस्ट करता है। यस, अगर ये डायरेक्शन आप देख रहे हो तो ये किस एक्सिस के अलोंग है? ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। आपको 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर मैंने दिए थे, कौन कौन से? आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप किसके अलोंग था? एक्स के अलोंग था। जे कैप वाई के अलोंग था। के कैप जेड के अलोंग हुआ करता था। यहां पे जरूरत किसकी है? आई कैप की जरूरत है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? पहले मैं यहां पे वेक्टर बना दूंगा, राइट? क्लियर है? अब बताओ यहां क्या करना चाहिए? आवाज नहीं आई। आई कैप, ये समझ आया? अब पूरा वेक्टर बना। अब हम कह सकते हैं कि वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर ही होता है। और इसकी लंबाई क्या हो गई? एल कॉस थीटा। इसका पूरा मान, इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई? एल कॉस थीटा आई कैप। तो ये है एक्स कंपोनेंट या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है? ओपी वेक्टर का घटक एक्स अक्ष के अनुरूप। क्लियर है बात? सही है? समझ आया? एक काम और किया जाए, वाई वाला भी सॉल्व कर दे, लगे हाथ कर देते ना, क्या दिक्कत है? ठीक है। अच्छा, वाई को सॉल्व करने के लिए अब देखो क्या करूंगा, दोनों भाषाओं का प्रयोग करता हूं मैं। सबसे पहले मैथ की भाषा, कि मैंने पी पॉइंट से वाई एक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ओरिजिन से लेके परपेंडिकुलर के फुट तक, मतलब जहां परपेंडिकुलर गिरा, ओरिजिन से लेके इस वाले पॉइंट तक की दूरी ही वाई कंपोनेंट कहलाएगा। ये तो गणित की भाषा हुई, ठीक। फिजिक्स की भाषा क्या हुई? महसूस करने वाली। बताओ, जब एक्स वाला कंपोनेंट निकालना था तो लाइट ऊपर से गिराई थी ताकि छाया यहां पे बने, राइट। वाई का कंपोनेंट निकालना है तो छाया यहां बनाने के लिए लाइट कहां से डालनी चाहिए? बताइए। ऐसे क्या है, लाइट ऐसे आती है? सही सही बताओ।
नीचे से ऊपर, चलो करते हैं, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, करके देखते हैं। ये हमने लाइट डाली, डाल दी, तुमने कहा ना नीचे से ऊपर। अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर ये टीन का शेड है, लाइट तुमने नीचे से डाली तो छाया यहां बनेगी क्या रे? किधर से डालनी चाहिए? उस साइड से डालनी चाहिए। किस साइड आएगी लाइट? इधर आएगी लाइट, तभी तो दीवार पे छाया बनेगी। सही है ना? तो लाइट मैंने एक बार यहां से डाली है, ठीक, लाइट डाल दी, टीन का शेड है। क्या आपको लगता है एक बार दीवार पे फिर से वही काली छाया बनेगी जो पहले आई थी? वही काली छाया फिर से आ, समझ गए? हाँ। कितने लोग हैं जो इस तरह की काली छाया देख चुके हैं अपनी लाइफ में? है कोई? कोई नहीं है? गंदे इंसान हाथ नीचे कर ले। इस काली छाया की बात नहीं कर रहा था। ये वाई हो गया, बोलो। अब इसकी वैल्यू निकालनी है अपन लोगों को, ठीक? इसकी वैल्यू निकालनी ना, कैसे आएगी कोई बताए? अच्छा देखो, अगर ये वाई है, काम को आसान बनाते हैं। अगर ये वाई है, क्या ये भी वाई होगा? अगर ये वाई तो ये भी वाई है, इस वाले को निकाल लो। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? क्या इसका परपेंडिकुलर ये होगा? परपेंडिकुलर किस फॉर्मूले में आता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए, किस फॉर्मूले में आता है? साइन में आता है। हाइपोटेनस क्यों चाहिए? क्योंकि ये मालूम है पहले से। परपेंडिकुलर निकालना है, थीटा मालूम है, तो क्यों ना फिर एक काम करें, हम लोग यहां पे लिखेंगे साइन थीटा। क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण लिखा जा सकता है? तो क्या मैं y को क्या लिखूं बताओ? L साइन थीटा। समझ में आ गई बात? क्या लिख दिया? L साइन थीटा। यहां पे भी क्या लिख सकते हो? L साइन थीटा। अभी j कैप लिखूंगा तो मैं ऊपर नीचे ही लिखूंगा, साइड में तो जगह नहीं बची ना। अब लेकिन क्या ये एक वेक्टर है? अभी क्या दिख रहा है? क्या ये एक वेक्टर है? चुन्नूलाल, सामने देखो, कहां ध्यान है तुम्हारा? यहां क्या बोला मैंने? क्या पूछा बताओ? बताओ बताओ बताओ, क्या पूछा मैंने? हैं? नहीं पता ना, क्योंकि तुम सामने देख ही नहीं रहे थे, इसलिए सामने देखो, ठीक है? अब मुझे पता नहीं था कि तुम लड़कों को भी ऐसे देखते हो। अच्छा, नोटबुक देख रहे, तब ठीक है, हम तो टेंशन में आ गए। हाँ भाई, तो ये लंबाई कितनी? एल साइन थीटा। क्या ये वेक्टर है? ये पूछ रहा था मैं, क्या ये वेक्टर है? नहीं है। क्यों नहीं वेक्टर है बता भाई? क्योंकि हाँ, इसमें डायरेक्शन की कमी है। बैठ जा, बिल्कुल सही जवाब। अब इधर ही देखना भाई सारे लोग। तो इसको अगर तुम वेक्टर लिखोगे तो क्या ये जे कैप हो जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी जीवन में, कोई कश्मन में, कोई शंका? वेरी गुड, समझ गए? साइन कॉस समझ गए? अब शॉर्टकट सुन लो, बिल्कुल ऐसे चुटकी में निकाल दोगे, ठीक है? सुनना, एक लाइन बोल रहा हूं। कभी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स आपको चाहिए तो हमेशा एक मूल मंत्र याद कर लो, जिधर का थीटा उधर का कॉस। बात खत्म हो गई। जिधर का थीटा उधर का कॉस। कैसे दिखाऊं? ये वेक्टर ऐसे बना है, थीटा किधर है? नीचे या ऊपर? नीचे है, तो नीचे वाला हो गया कॉस। यार दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक कॉस और दूसरा साइन। तो अगर एक के लिए तुम कॉस बोल रहे हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। बात खत्म करो, क्या दिक्कत है? कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या? नहीं, सीधे एक लाइन बोल दो, जिधर का थीटा उधर का कॉस, काम खत्म भाई। ये है वेक्टर, नीचे वाला थीटा तो नीचे वाला कॉस, ऊपर वाला थीटा तो ऊपर वाला कॉस। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता इतना कि तुम अलग अलग कंपोनेंट सॉल्व करो उठा के। क्या मेरी बात समझ में आ गई? गुड दीदी, गुड, बहुत बढ़िया। जब कोई कहता है मुझे नहीं समझ में तो मुझे अपार हर्ष का अनुभव होता है।
हाँ भाई सुनिए, ये है वेक्टर, दिख रहा है? नीचे का एंगल क्या है? थीटा। तो नीचे का कंपोनेंट क्या है? कॉस थीटा है ना। तो वेक्टर देखो, जिधर का एंगल उधर का कॉस, या जिधर का थीटा उधर का कॉस। नहीं, एक ही चीज है, थीटा मतलब एंगल हुआ। क्या हुआ बेटा? ज्यादा जोर से हंसने में लीवर मुंह से बाहर निकल आता है, बता। देखो, उसने अगर मजाक में भी तुम्हारे, अरे हमने कहा ऐसे बोला, अगर उसने मजाक में तुमको धर दिया, समझो क्या होगा। आ जाओ इधर वापस भाई, चलो। क्या हुआ? ये वेक्टर हुआ, नीचे का थीटा हुआ। क्या बोलोगे? जिधर का थीटा उधर का कॉस, नीचे का थीटा नीचे का कॉस, ऊपर का थीटा तो ऊपर का कॉस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जरा नोट करो, फिर बहुत तेज काम करना। कंपोनेंट अभी इसको लिखेंगे पूरा हम, उसके बाद आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, राइट? पहले इसको कर लो। जितनी जल्दी लिखोगे उतना बेहतर होगा। लिखने में कृपया ज्यादा समय ना लगाएं, और तुरंत लिख लिया करें तो और बढ़िया। मैं हर एक चीज को कम से कम 3 बार समझाता हूं, आपने ध्यान दिया होगा। मैं एक बार बता के आगे बढ़ने वाला इंसान नहीं हूं। इसलिए लिख लिया करो फटाक से। हो गया। तो स्टेटमेंट क्या था? जिधर का थीटा उधर का कॉस। ठीक। फंडा। फंडा समझते हो? बोलो। अबे इसको हिंदी में अपना लिखवाने लगना। फंडा लो। अब ठीक है, क्या लिखा? जिधर का थीटा उधर का कॉस। क्या सबने लिख लिया? क्या सबको समझ आया? देखो, मैंने आपको 3 तरीके दिए। पहला तरीका मैथमेटिक्स, जहां से कंपोनेंट निकालना है वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, सीधी लंबाई मैचिंग करें। दूसरा लाइट वाला मेथड, उससे अच्छा था, आपको सीधे शेडो की फीलिंग आएगी। तीसरा शॉर्टकट ट्रिक है, जिधर का थीटा उधर का कॉस। बात ही खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया कैलकुलेशन। सबका लिख गया भाई? चलिए एक काम करते हैं, अब जरा इसको लिखा जाए कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में। ठीक। इसके लिए हेडिंग अलग से नहीं डालनी है, बस यहीं पे आप देख लीजिएगा। मेन वेक्टर क्या था? ओपी वेक्टर था, याद है? मेन वेक्टर क्या था? ओपी। एक काम कर रहा हूं मैं, अब इतना हिस्सा गायब कर रहा हूं। ठीक, आपने लिख तो लिया ही है, क्योंकि इस आमने सामने रहेगा ना, तो चीजें बेहतर तरीके से आप भी समझ लोगे और मुझे भी समझाने में आसानी होगी। चलिए, अब यहां पे हम लिखने जा रहे हैं वेक्टर को। ध्यान से समझिएगा। हमारे ओपी वेक्टर के 2 कंपोनेंट थे। जो एक्स वाला कंपोनेंट है, देखो उसको क्या दिखा रहा हूं, वेक्टर एक्स दिखा रहा हूं। तो एक पार्ट हुआ इसका वेक्टर एक्स, दूसरे को क्या दिखा रहा हूं? वेक्टर वाई। तो ओपी के हो गए 2 पार्ट, वेक्टर एक्स और वेक्टर वाई। इतना समझ गए?
वेक्टर एक्स की वैल्यू क्या है? एल कॉस थीटा आई कैप। तो इसको लिखा एल कॉस थीटा आई कैप। वेक्टर वाई की वैल्यू एल साइन थीटा जे कैप। क्या ये समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। अब किसी ने कहा सर हम कैसे मान लें कि ये आपने सही किया है? अनेकों टाइप के प्राणी हो सकते हैं क्लास में। किसी ने कहा सर हम ये कैसे मान लें कि ये सही है, यही एक्स और वाई कंपोनेंट है? मैंने कहा भाई देखो, ये जो वेक्टर फॉर्म देख रहे हो तुम कंपोनेंट का, अगर मैं इसकी पूरी लंबाई निकालता हूं, मतलब मैग्नीट्यूड निकालता हूं, मतलब परिमाण निकालता हूं ओपी का, तो क्या इधर से सॉल्व होके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड आपको एल के बराबर नजर आना चाहिए? मैं सही बोला कि नहीं? भाई जो कंपोनेंट है या जो वेक्टर है, हमने उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया इधर। फिर मैंने कहा इसको सॉल्व करके मैं लेंथ निकालूं तो किसके बराबर आनी चाहिए? जो वेक्टर है उसी के बराबर तो लेंथ आनी चाहिए। और वो लेंथ हमने कितनी मानी है? एल मानी है ना। एक काम करते हैं, यहां से लेंथ सॉल्व करते हैं। और आपको मैंने अभी पिछली क्लासेस में ये सिखाया है कि ओपी का मॉड यानी ओपी की लंबाई कैसे सॉल्व की जाती है। जो आई के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, जो जे के साथ लिखा है उसका स्क्वायर ऐड कर दीजिए अंडर रूट लगा के। क्या लिखोगे? एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एल साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या ये हो गया? दिस इज एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट। बताइए क्या ये समझ आया? अरे इसको ओपन किया है खाली। क्या यहां से एल को कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं? तो क्या ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा? बोलिए बेटा, क्या ये बात समझ आई? कोई मुझे बताएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ये 1 हो गया। मैं रिमार्क दिए दे रहा हूं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लगा है। अब बताइए ओपी वेक्टर की लंबाई एल प्रूव हो गई कि नहीं? तो ओपी वेक्टर के जो दो कंपोनेंट लिए थे वो एकदम परफेक्ट सही है। समझ गए आप? कर लीजिए। हाँ भाई, डन 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 डना डन डन डन। पक्का? चले आगे चले। सबने लिख लिया? ओके। एक काम करते हैं, इसको देख के एक चीज और बढ़िया से दिमाग में आई। अगर हम एक यूनिट वेक्टर लिखते हैं, एकांक वेक्टर, आप सबको मालूम है वो क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 होता है। ठीक? तो क्यों ना एक काम करें, इतना सब लोग समझ गए कि नहीं? ठीक। आओ जरा देखो। अगर मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा वेक्टर है, और मैं एक डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट देने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। एक वेक्टर रहा होगा कोई ओपी, ठीक? और इस ओपी को मैं ये लिख रहा हूं, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा
जे कैप। तो इस ओपी के लिए मैं ये बात आपसे बोलने जा रहा हूं, बताइएगा ट्रू है या फॉल्स। वेक्टर ओपी इज अ यूनिट वेक्टर। ये जो वेक्टर ओपी है ये एक एकांक वेक्टर है। ये कथन सत्य है या असत्य? सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स। ओपी इज अ यूनिट वेक्टर। बोलिए, कितने कहते हैं ट्रू है, कितने कहते हैं फॉल्स है? बाकी, ये भी एक प्रश्न आया ना, बाकी ट्रू वाले कौन थे? ठीक, फॉल्स वाले कौन थे? अच्छा, उड़ गया हाथ, गुड। और बाकी? सर दोनों के बीच में नहीं कुछ होता है। पता लगा, एक धीरे से क्रॉस क्वेश्चन हुआ, बड़ा मासूम सा। दोनों के बीच में सब थोड़ा थोड़ा ट्रू या फॉल्स नहीं होता है कभी, है भाई? मैं बोलूं क्या? देखिएगा, आंसर अपने आप आने वाला है। कभी अगर ऐसा सवाल आए तो आपको सीधे निकालना होगा मैग्नीट्यूड, आपको सीधे निकालना होगा परिमाण। ओपी का मॉड निकालो। ओपी का मॉड कैसे आएगा बताओ इसी बात पे। जो आई के साथ है उसका स्क्वायर, प्लस जो जे के साथ है उसका स्क्वायर, और रूट ले लो पूरा, है ना? क्या आ जाएगा? आई के साथ उसका स्क्वायर, जे के साथ उसका स्क्वायर। क्या दिखने लगा भाई साहब? वन आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये क्या हुआ? यूनिट वेक्टर हुआ। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ? समझ में आ गई बात? छोटा सा प्रश्न था ये, इस तरह के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये फलाना वेक्टर है, यूनिट है या नहीं है। ठीक, अच्छा, खैर, जाने दीजिए। क्यों मानोगे? ऐसे ही नहीं, ऐसे ही मानना पाप है। ठीक, कॉस थीटा वैसे भी वन से छोटे होते हैं, साइन और कॉस, मैक्सिमम वैल्यू उसकी वन होती है, तो अगर ये वन है तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, खैर इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अच्छा, चलिए इसी में कुछ काम किया जाए। ठीक है, अब जरा बुकलेट लाइए मुझे। मेरे पास है क्या? एक मिनट में देख लूं। है तो ठीक है, नहीं है तो आपसे ले लेंगे हम। नहीं है, पहले पेज पर आ जाएं, देखते हैं क्या क्या काम किया है। पहला, अ वेक्टर प्रोजेक्शन, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 3i प्लस 4k, ध्यान दीजिएगा, ऑन वाई एक्सेस। पहला ही सवाल अपने आप में जड़ीला टाइप का निकला भाई साहब, है ना? हाँ, कितने लोग जीरो बोल रहे हैं आंसर? सबका जवाब सही है। देखिए, जैसे बना है, लिखा है 3i + 4k, ध्यान से समझना। हाँ, फिर से बोलो, क्या कर रही है? सही है, तरीका सही है सोचने। देखो, 3i + 4k, ये वेक्टर है, मान लीजिए हमारे पास ओपी, मान लो है ऐसा। पहला प्रश्न क्या लिखा है? 3i + 4k। पहली बात, ये वेक्टर का प्रोजेक्शन, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है घटक, शैडो, प्रक्षेप, हिंदी नाम है ये। जैसे कि पिछले वाले केस में आपने देखा, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, ये शैडो था। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, सब लोग इधर देखो, पहले भाषा का खेल समझिएगा। ओपी वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सेस पे है L cos थीटा आई कैप। फिर से सुनना, ओपी वेक्टर का प्रोजेक्शन
वाई एक्सेस पर है एल साइन थीटा जे का। तीसरा सुनना, ओपी वेक्टर का प्रोजेक्शन जेड एक्सेस पे है 0। बोलो क्या कहते हो? जेड एक्सेस का कोई कंपोनेंट दिखाई दे रहा क्या? नहीं दिख रहा ना। तो जेड एक्सेस का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? 0। मेरी बात समझ गए? क्लियर है? जो एक्सेस ना दिखाई दे रही हो उसका प्रोजेक्शन 0 होगा, राइट? अब देखो पहला सवाल हो जाएगा, जो एक्सेस ना दिखाई दे रही हो, साफ साफ लिख लो वहीं पर, जो एक्सेस ना दिखाई दे उसका प्रोजेक्शन हमेशा 0 होता है। जो एक्सेस, ये किसकी बुकलेट थी? जो, तुम उसकी बुकलेट में लिख दो, जो एक्सेस ना दिखाई दे उसका प्रोजेक्शन 0 होता है। जो एक्सेस ना दिखाई दे उसका प्रोजेक्शन 0 होता है। लिखा सबने? पहला आंसर समझ आया? पहला वेक्टर तुम लोग को दिया है 3i + 4k। कौन सा मिसिंग है? जे वाला। जे वाला मिसिंग है। आंसर समझ गए? क्या आना चाहिए? 0 प्रोजेक्शन। जे का प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? 0। दूसरा दिखाओ आराम से। दूसरा है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3, 2, 5। आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये मैं आपको एक बार क्यूबॉइड बना के समझा चुका हूं, याद है? तो आज वेक्टर के फॉर्म में जब देखोगे ना तो तुम्हें और आसानी से समझ में आएगा। पहले इधर ध्यान से देखिएगा। ऐसा कुछ मानिएगा, ये 3 एक्सिस हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक, एक वेक्टर बना देते हैं। वेक्टर नहीं अभी बनाएंगे, एक क्यूबॉइड बनाते हैं। आपको याद है क्यूबॉइड से समझाया था? ये बना। अब जरा लोकेशन वाइज समझिएगा। इसकी एक लंबाई है x0, ये वाली। ये लंबाई है z0 और ऊंचाई हो गई y0। क्लियर? एक पर्सन आया, ओरिजिन से चलना शुरू करता, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं रास्ता बनाता जा रहा हूं, ओरिजिन से चलना शुरू किया 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 यहां तक आया। इसके कोऑर्डिनेट में लिखूंगा a। आपसे पूछा गया मेरा पहला प्रश्न इस चित्र को लेकर कि जब कोई पर्सन ओरिजिन से a तक चलेगा तो वो कौन सी एक्सेस में चला है? x एक्सेस में चला है। कितनी लंबाई चला है? x0 चला है। इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए x, y और z के फॉर्म में। x0, 0, 0, राइट? मैंने आपको बोला कि जिस एक्सेस में वो जितना चला उसी एक्सेस का मान रख दीजिए, उसी एक्सेस की वैल्यू रख दीजिए, बात खत्म हो गई। अब मेरी बात समझ आई? यहां तक चलने में, यहां तक पहुंचने में वो केवल एक्स एक्सेस में चला है ओरिजिन से। बेसिकली वो ओरिजिन से नहीं चला, वो चला था 0,0,0 से चला, जिसको हम लोग ओरिजिन का नाम देते हैं। वो 0,0,0 से चला। अब वो एक्स एक्सेस में चला कितनी लंबाई? x0।
तो एक्स एक्सेस वाली ही तो लंबाई बदली, बाकी ना वाई में चला ना जेड में, तो वाई जेड वाई। अब वो चला जेड एक्सेस के अलोंग यहां पे, ठीक। अब बताइएगा, ओरिजिन से चला, पहले ए पर आया, ए पर आया, बी पर पहुंचा, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब केवल जेड में चला, बताओ क्या एक्स नॉट बदला? केवल जेड में चला, क्या एक्स नॉट बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या वाई नॉट बदलेगा? नहीं बदलेगा। कौन बदला? जेड बदला। कितना हो गया ये? जेड नॉट। क्या सबको आई समझने बात? क्लियर है बेटा? अब उसको जाना है ऊपर, तो वो ऊपर की तरफ चलने लगा। किस एक्सेस के अलोंग जा रहा है वो? वाई एक्सेस के अलोंग जा रहा है। यहां पहुंच गया। क्लियर है बात? क्या इसको मैं पी नाम दे दूं? अब दे सकता हूं। बताइए, वाई तक आने में एक्स में चला एक्स नॉट, जेड में चला जेड नॉट, वाई में चला वाई नॉट। अच्छा एक बात बताइए, ये कोऑर्डिनेट देख रहे हैं आप? जब वो केवल वाई में जा रहा था तो क्या एक्स नॉट बदला? हाँ या ना? नहीं। तो एक्स नॉट की वैल्यू वही हो गई। क्या वाई बदला? क्या वाई बदला? कितना हुआ? वाई नॉट। वेरी गुड। ठीक। क्या जेड बदला? नहीं बदलेगा, क्योंकि वाई में जा रहा था। तो कितना लिख दूं? जेड नॉट। बोलो चलेगा? बराबर बात समझ में आई नहीं आई? पक्का? ओके। यहां तक क्लियर हो गया? आपने रास्ता देखा? ये आया, पहले पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आ गया। क्या ये बात समझ आई? अच्छा, अब जरा इनको वेक्टर के फॉर्म में लिखूं। लिख दें? लिखते हैं। सारी नजरें, मतलब शरीर और आत्मा समेत यहीं मौजूद रहना, और निगाहें बोर्ड पे रखना, दोनों बातें। ठीक। जैसे पहला, ये लंबाई है किस एक्सेस के अलोंग? आवाज नहीं आई। ये लंबाई है किस एक्सेस के अलोंग? एक्स एक्सेस के अलोंग। एक एरो अगर मैं डाल दूं तो यहां क्या कमी है? आई कैप की कमी है, पूरी हो गई। ये जेड एक्सेस के अलोंग है, एक एरो यहां डाल दूं तो कमी बताएं? के कैप। यहां कमी बता दें? जे कैप। एरो बन गया ऊपर। इतनी बात समझ आई? अब देखिएगा, अति चमत्कारिक तरीके से मैं यहां पे इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं। कर दिया? क्या इसको ओपी लिख सकता हूं? ओपी लिखने के लिए तीनों ही वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ओपी के लिए मैंने काम किया। क्या लिखूंगा? एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे प्लस जेड नॉट के। याद आई बात? और इनका मैग्नीट्यूड भी आपको बताया था। देखिए शॉर्टकट समझा रहा हूं, डायरेक्ट देखना। जब केवल एक्स नॉट और वाई नॉट थे, यानी जब केवल आई और जे थे, मैंने क्या कहा था? अंडर रूट करके स्क्वायर करके जोड़ दो। फंडा आज भी वही रखना। तीनों आ गए हैं, मैग्नीट्यूड निकालना है, अंडर रूट करके स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। बोले तो अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। बोलो बात समझ आई? जितने जीवित प्राणी बैठे एकदम सबको समझ में आया नहीं आया? गुड। क्लियर हो गया यहां तक? बोलिए। पता है ये वेक्टर को अगर फील करना चाहो तो कैसा बनेगा मालूम है? कोई डंडा वंडा पड़ा इधर नहीं है ना? चाहिए ये है यार ऑफिस में। चलो ऐसे ही दिखाता हूं, थोड़ा इमेजिन करिएगा, ठीक है? ये वाला कॉर्नर देख रहे हैं आप? कौन वाला? ये वाला। उधर से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये तो मालूम है कि एक कॉर्नर यहां पे होगा। इसको मैं ओरिजिन बोल देता हूं, इस वाले को। ठीक। ओरिजिन से एक्स एक्सेस के अलोंग कितनी लंबाई ट्रेवल हुई थी? एक्स नॉट, और कहां पहुंचे थे? ए। तो ये आया ओरिजिन। ध्यान देना, मैं एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा हूं, चलते चलते इस वाले कॉर्नर पर आ गया, ये वाला कॉर्नर। अगर मैं इसको बोलता हूं मैंने एक्स नॉट की दूरी तय की है, तो इसका नाम क्या होगा इस कॉर्नर का?
फिर से पूछता हूँ, फिर से बोलता हूँ, फिर से पूछता हूँ। वो ओरिजिन था, ये ओरिजिन से एक्स नॉट की दूरी तय करते हुए एक्स एक्सिस पर मैं इधर किनारे तक आ चुका हूं। इस किनारे का क्या नाम होगा? ए होगा। ओरिजिन से कितना दूर है? एक्स नॉट। क्या मेरी बात समझ आई? तो ये वाला पॉइंट हो गया ए। ठीक, अभी देखो, मैं एक कदम ऐसे निकल के बाहर आ गया हूं। पहले बताओ किस एक्सेस के अबाउट आया? जेड एक्सेस के अबाउट आया। यहां मैं खड़ा हूं उसका नाम बताओ, जहां मैं खड़ा हूं उसका नाम बताओ। बी, राइट। तो वहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक बी। ठीक है, पहले दो में समझो, तीसरा बताऊंगा थोड़ी देर में। अब अगर किसी ने हमसे ये कहा, अब अगर किसी ने हमसे ये कहा कि सर ये जो पीली वाली लंबाई है इसकी लेंथ बताइए, पीली लाइन की लंबाई बताइए, तो पीली लाइन पता है आपको कहां नजर आएगी? दिखाऊं? मैं पहले एक्स में गया, यहां पे खड़ा हुआ, इस जगह ए पे खड़ा था, एक कदम निकाल लिया, जेड नॉट की लंबाई तय करी, यहां पे आ गया। अब ये बताओ, मान लीजिए मेरे हाथ में एक पीला पेंट का ब्रश है, ठीक। मैं ब्रश को जमीन में ऐसे चलाते हुए यहां तक कनेक्ट कर ले गया, तो ये जो पीली लाइन उस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक बनी, क्या ये वही होगा? क्योंकि उस वाले कॉर्नर का नाम है बी, है या नहीं? उस वाले कॉर्नर का नाम है बी, और इधर वाले कॉर्नर का क्या नाम है? ओ। तो ये पीला पेंट यहां से जमीन में करते हुए यहां तक ले आओ, तो क्या ये लंबाई हो गई ओ बी? ओ वो, बी ये, नीचे नीचे। बोलो क्या कहते हो? अब देखो, इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं कि ये x हो गया आधार, बेस, ये z नॉट हो गया परपेंडिकुलर, तो ये पीली वाली लंबाई क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस हो जाएगी। तो इसकी लंबाई अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर मिलेगी। कितनों को समझ में आई ये बात? इसकी लंबाई अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर मिलेगी। ये क्लियर है बेटा? सबको एकदम समझ आया? तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? क्लियर है? अब कोई मुझे ये बताने का कष्ट करे कि ये वाला एंगल कितना होगा। सोच लीजिए, सोच समझ के आंसर कीजिए। सोचो सोचो सोचो, अकल भिड़ाओ, अकल भिड़ाओ। आपको 30 सेकंड देता हूं सोचने के लिए, उसके बाद मैं पूछूंगा। फिर पूछूंगा कितने लोग आंसर करना चाहते हैं, फिर हाथ उठाएगा, तब बात करेंगे आप। हाँ, अब सही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ये मिला आपको पीली वाली लंबाई, पूछो कैसे? ऐसे करके जमीन में रख दिया। अब समझ में आई बात? ये डायगोनल दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? अब समझ में आ गया होगा, अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर इज इक्वल टू ये। अब समझ गए?
अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना? अभी किसकी बात करने जा रहा हूं था? अभी मैं ये वाले एंगल की बात करने जा रहा था, ठीक है? बैठ जाओ। अब देखो ये वाली जो लाइन है ये कौन सी एक्सेस है पहले बताओ? वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस जब मैं यहां से दिखाऊंगा तो क्या ऐसे दिखाऊंगा? और ये वाली लाइन बनी गुरु ऐसे, दिखी? ये दिखी? ये वाई एक्सेस हो गई, ये ऐसे हो गया। बोलो, क्लियर है? अब बताओ कितना एंगल दिख रहा है? 90 दिखा? अब जब दिखा तो समझ में आएगा ना, अब तो सोचना नहीं पड़ रहा। क्लियर है बात? बोलो भाई। हाँ ले आओ, कौन सी लाओ? हाँ भाई ये समझ में आ गया, अभी 90 दिखा। अभी इसको क्यों घूर के देख रहे हो बे तुम? हाँ भाई डन ना, ये 90 क्लियर है? लिख दूं? तो ये आ गया। अब अच्छे बच्चे की तरह बना दिया मैंने, 90 क्लियर है? पहले बताओ, अब 90 समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब ये बताओ, वेक्टर की पहली बुकलेट किसको मिली ही नहीं है, घर पे रखी, वो नहीं पूछ रहा, ये नहीं किसी के पास? जैसे ये भैया जी हैं, इनको दो। तुम लोग के पास है? मिल गई? ठीक। बाकी अब सुनो, दूसरी वाली भी दे दो, वेक्टर की सेकंड बुकलेट है क्या? अभी आई है? अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, अभी नहीं। डायमेंशन, डायमेंशन की सेकंड वाली दे दो, पार्ट 2। फर्स्ट वाली चाहिए, दे दो जल्दी, दो बुकलेट, क्लास मेरी रुकी हुई है। पहले वेक्टर की पहली इसको दे दो, अरे मतलब डायमेंशन की पहली इसको दे दो, जो अभी बांटे हो, नहीं जो डायमेंशन की पहली नहीं है, डायमेंशन की दूसरी जिसको चाहिए हो भैया जी से ले लें। मेरे ख्याल से हो गई खत्म। हाँ? अबे भंडारा चलता है ना, थोड़ी पूड़ी आती खत्म हो जाती, फिर आएगी अभी, बस समझ लो अभी आ जाएगी। पूड़ी बटी थी, पूड़ी खत्म हो गई, फिर बनेगी, फिर आएगी। ठीक। डायमेंशन बुकलेट सेकंड, पार्ट 2 किसको चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। सुनो, 20 करा लेना, 7 देके बाकी रख लेना। फर्स्ट वाली ले लो यार। हाँ फर्स्ट वाली गिनो, जल्दी करो जल्दी करो। 16 नहीं, 15.5। इसको एक गिनते हो क्या? आधी है। चलो ठीक है, 16 तो 20 25 उसकी, 25 उसकी करा लेना। चलो भाई, अब 90 वाला खेल समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, अभी देखो एक एक चीज बाकी है, अभी पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, आ जाओ। असली खेल अब आ रहा है तुम्हारे सामने, ठीक है? असली खेल आएगा अब आएगा मजा। ऐसा है, ये वाई एक्सेस थी, ये वाली लंबाई देखनी ना तुमको, ये वेक्टर कैसा होना है यही देखना था ना। आ जाओ बेटा, आइए, कृपया इसको ऐसे साध लें, बस धन्यवाद। गौर से देखो इस इंसान को, यही है वो जो आपकी शीट बनाता है। खैर, ये मैंने ऐसे लगाया और इसको ओरिजिन की तरफ इंडिकेट करा दिया। क्या और बड़ा कर दें? क्यों मान लें, हम उधर ही माने, हम उधर ही दिखाएंगे, जाओ। जबरदस्ती हद है। ये सबके पास इतनी अकल है कि यहां से मानेंगे तो वो लाइन वहां जाती हुई दिखाई देगी, राइट? तो इस वेक्टर का टेल आपको वहां मानना है, और हेड कौन पकड़े हैं? मैं। समझ गए? सांप का फन मेरे हाथ में है, पूंछ उधर है, ऐसे मान लो, राइट? तो वो वेक्टर है, देखो बाहर निकलता हुआ आता है कि नहीं? ऐसे करें तो झुकेगा कम, ठीक है ना? टिक नहीं रहा है, कोई नहीं, टिक गया। वो वेक्टर का ओरिजिन, मतलब वेक्टर का टेल उधर है ओरिजिन पे, और इसका हेड ये है मेरा हाथ, राइट? तो ये बना हुआ है तुम्हारा प्लेन से बाहर की तरफ निकला हुआ वेक्टर।
इट इज कॉल्ड अ 3 डायमेंशनल वेक्टर। हिंदी भाषा में कहते हैं इसको त्रिज्यामितीय सदिश। समझ गए? इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर। पहला डायमेंशन एक्स एक्सेस आई कैप, दूसरा डायमेंशन वाई एक्सेस जे कैप, तीसरा डायमेंशन जेड एक्सेस के कैप। राइट? अब अगर इसमें कोई पूछता है कि ओपी वेक्टर का, क्यों, पहले सवाल की भाषा बताओ क्या थी? पहले सवाल की भाषा जल्दी बोलो। तुम्हारी शीट में लिखा है कि कॉपी में लिखा है पगली कहीं की? चलो पढ़े जल्दी से। हाँ, आप सुनो सवाल वही, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ओपी अलोंग एक्स एक्सेस कितना है? एक्स नॉट। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर अलोंग वाई एक्सेस इज वाई नॉट। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी अलोंग जेड एक्सेस इज जेड नॉट। प्रोजेक्शन कैसे बोला जाता है अब समझ में आ गया कि वेक्टर ओपी का प्रक्षेप एक्स एक्सेस पे है एक्स नॉट, प्रक्षेप वेक्टर ओपी का वाई एक्सेस पे है वाई नॉट, और ओपी वेक्टर का प्रक्षेप जेड एक्सेस पे कितना है? जेड नॉट। समझ में आया? क्लियर है? धन्यवाद। क्लियर है? समझ में आ गई सारी बातें आपको? अब आपके पास एक दूसरा नंबर पे सवाल था, आइए जरा देखिए। आपके पास एक दूसरे नंबर पे सवाल था, मिला? वो बुकलेट लाए थे, हम लेना भूल गए। कोई नहीं, दो। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या था? देखो इसी पे है बिल्कुल। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3, 2, 5। एक बात बताओ, एक बात बताओ, और बात है ये कि क्या ये 3, क्या ये 2, क्या ये 5 होगा? होगा या नहीं होगा? एक्स नॉट की जगह 3, वाई नॉट की जगह 2 और जेड नॉट की जगह 5। बोलो, बात आई समझ में? अब क्या कह रहा है तुमको? देन इट्स पोजीशन वेक्टर विल बी, ओहो, कर लो बात। एक्स नॉट की जगह 3, वाई नॉट की जगह 2, जेड नॉट की जगह 5। आंसर क्या होना चाहिए? हो गया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। लिख दूं? ये तुम्हारा हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 5k। यही तो पूछा था। क्लियर है? देन इट्स पोजीशन वेक्टर विल बी, क्लियर है? पोजीशन वेक्टर नहीं समझे? पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो पोजीशन को बताता है, पोजीशन वेक्टर हो गया। इस पॉइंट की पोजीशन को बताने वाला वेक्टर कौन है? ओपी है, तो यही पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। कुछ नया थोड़ी ना होता है, नाम बदल दिया। जैसे किसी बालक का नाम घर का है सपोज जीतू, तो बाहर वो जीतेंद्र नाम से जाना जाता है, तो जीतेंद्र है पोजीशन वेक्टर, और जीतू हम लोगों ने कर रखा है ओपी। अभी समझ गए? प्राणी वही है। क्लियर है? समझ गए? अब तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो ओपी, ओपी का वैल्यू क्या बोलोगे? 3i प्लस 2j प्लस 5k। अभी बताओ कोई डाउट किसी तरह का? ठीक है, आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, मात्र 20 सेकंड का। इसका परिमाण निकाल के बताइए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताइए। फॉर्मूला आपके बगल में लिखा है। ओनली 20 सेकंड, ओनली, ओनली 20 सेकेंड्स। 20 सेकंड ज्यादा दिया था ना? √38 कितनों ने कर लिया इतनी देर में? गजब, बहुत बढ़िया, क्या रिस्पॉन्स है, मजा आ गया। सुनो क्या किए हो आप? किए हो ये 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 4 प्लस 25। समझ गए? 25 4 29, 29 9 38, 38 ये आ गया। फिर अगर किसी जीवित प्राणी ने आपसे कहा कि इसका यूनिट वेक्टर लिख के बताओ, क्या करोगे? ओपी डिवाइड बाय मॉड ओपी, यही तो करते हो। यूनिट वेक्टर, एकांक वेक्टर। ओपी कैप 3i प्लस 2j प्लस 5k डिवाइड बाय √38। ये लीजिए सर, हो गया इसका यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, मन में कोई शक नहीं ना? मतलब ये रफ्तार ज्यादा तो नहीं होती मेरी बोलने की? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई नहीं, पता लगा आखिरी ये तो नहीं होता ना? हाँ, तब ठीक है। डन।
चलिए एक सवाल और, अगला। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, देखिए अगला सवाल फिर एक नई चीज। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P 235 टू द पॉइंट Q 345। इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P से Q का एक वेक्टर बनेगा बस। आसान है, याद है आपको, आपको x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप एक वेक्टर पढ़ाया था। इसमें एक चीज और बढ़ जाएगी, बोलो कौन सी? z2 माइनस z1 k कैप, दैट्स इट। अब करके बताओ क्या आएगा। सी पार्ट देखिए, मैं अब लिखूंगा डायरेक्ट। P है हमारा 2 3 5, Q है हमारा 3 4 5। सुनो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x1 y1 z1 x2 y2 z2। P से Q गया ना, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, P से Q गया है तो Q वाला माइनस P वाला कोऑर्डिनेट। जैसे x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 2 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 3 जे कैप। इतना तो तुम देख ही चुके थे। एक और आ गया प्लस z2 माइनस z1 मतलब 5 माइनस 5 के कैप। क्या ये आई कैप लिखेंगे? क्या ये जे कैप लिखेंगे? क्या ये 0 के कैप लिखेंगे? तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। इट इज पी क्यू। बोलिए क्या समझ आई बात? आंसर कौन सा हुआ? सी पार्ट। क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। हिंदी इंग्लिश बगल में लिखी है, आई होप भाषा से आपको तकलीफ नहीं होगी। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल along a direction making an angle 60 degree with the vertical, its vertical component। एक बल है जो कि एक कण पर लग रहा है ऊर्ध्वाधर से 60 अंश के कोण पर। आपको उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक निकालना है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नाम जानते हैं। क्षैतिज मींस हॉरिजॉन्टल, सामने वाला। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर वाला, वर्टिकल। पहले सब लोग कर लें, मैं आपको इस सवाल के लिए मात्र दे सकता हूं, सेकंड चल रहे हैं, गुड, सेकंड चल रहे हैं, मैं आपको मात्र दे सकता हूं 20 सेकंड। अभी 20 दे रहा हूं ऐसे सवाल, बाद में तुमसे कहूंगा 3 सेकंड में बताओ। 20 सेकंड का समय दिया है, 20 सेकंड का समय है, उसके बाद ही पूछूंगा ताकि मैं ये देख लूं। दस सेकंड एक्स्ट्रा दे दिए, चलो 30 सेकंड ले लो। ऐसे किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बनाया करिए फिगर, और आपका समय पूरा हो चुका है। पहले मैं जानना चाहूंगा कितनों ने किया है ये, अभी या पहले? ठीक, आंसर बताओ पीछे। ABCD में बोल दो, लास्ट वाला। क्या लास्ट ऑप्शन आ रहा है? लास्ट आ रहा है? किया था? नहीं, लास्ट आ रहा है। देखिए कैसे होगा, ये यहीं पे निपटा देंगे इसको और बड़े प्यार से हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, ये हमारी है y एक्सिस, ये हमारी है x एक्सिस। दिस इज x एंड दिस इज y। अब एक फोर्स की बात करता है, 5 न्यूटन का है, और जिस कण पे लग रहा है आप उसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहां पे रखा है ओरिजिन पे, और इस पर एक बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे। कितने न्यूटन का है? 5 न्यूटन। तो हमने लिखा F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, एंगल ऊपर से दिया है आपको 60 डिग्री विद वर्टिकल। आपको कंपोनेंट लेना है,
मैंने आपको एक मूल मंत्र दिया, मैंने कहा सारे कैलकुलेशन छोड़ देना। कौन सा मूल मंत्र था? जिधर का थीटा उधर का कॉस, राइट? जिधर का थीटा उधर का कॉस, काम खत्म हो गया। अब देखो सेकंडों में लगा ये सवाल तुमसे, जिधर का थीटा उधर का कॉस, तो क्या आप इसको 5 cos 60 लिख सकते हो? cos 60 इज 1/2, तो इट इज 5 इंटू, ये तो फिर भी यार देखो मैं कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 5 cos 60 5 इंटू 1/2। तुमको मालूम है यार cos 60 1/2 है, तो आंसर 2.5 ही आएगा। अगर करने वाले हैं आप तो मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर अंदर ये सवाल आप लगा ले जाओगे। और इसीलिए मैंने बोला था कि कुछ समय बाद ऐसे सवालों के लिए मैं तुमको बोलूंगा 3 सेकंड या 5 सेकंड में करके दिखाओ। तो मैंने क्या गलत कहा था आपसे? समझ गए कि नहीं? क्योंकि आपको फिगर भी नहीं बनानी, फिगर आपके मन में छप जाएगी। जब आप पेपर में करोगे तो मन में छपेगी ये फिगर, तुरंत आएगा। अच्छा ऊपर से दिया, सर ने बताया था जिधर का थीटा जिधर का उधर का कॉस। तुम ये भी नहीं मन में बोलोगे कि सर ने बताया था, तुम सीधे बोलोगे जिधर का थीटा उधर का कॉस, 5 cos 60 5/2। कितनी देर लगी यार? 3 सेकंड मुश्किल से। एक मिनट, रिवाइंड होके फिर से प्ले हो। हाँ, ऊर्ध्वाधर कहते हैं, गंगाधर नहीं। हाँ, साइन तब लगा था जब थीटा नीचे वाला था तुम्हारा, तभी तो ये गुरु मंत्र दिया। मालूम है 2021 या 2022 में नीट में एक सवाल आया था प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रक्षेप गति का, उसमें एंगल ये ना देके ये दे दिया था, और भाई साहब बहुतों ने साइन कॉस की गलती कर, बहुत लोग, मेरा भी एक स्टूडेंट था उसने भी। आता हुआ सवाल, समझो। केवल एक गुरु मंत्र याद रखिए, जिधर का थीटा उधर का कॉस। समझ गए? तो जिधर का थीटा उधर का कॉस, सोचना ही नहीं है आपको, राइट? कुछ नहीं सोचना है। खैर, आंसर हो गया डन। कौन सा मिला? लास्ट ऑप्शन डी। ओके, अब आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस में बताने को आपको 3D फिगर से बताऊं, लेकिन उसमें समय भी बहुत लगेगा और आपका दिमाग भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन वाला मैं पार्ट रोकता हूं। जब आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, स्केलर गुणन कहते हैं हिंदी में, जब आपको वो पढ़ाऊंगा तो डायरेक्शन कोसाइन वहीं से निकाल दूंगा। ठीक है? अभी समझाएंगे ना तो भाई साहब अत्यंत ज्यादा ऐसा लगेगा दिमाग पे लोड आ रहा है। क्योंकि देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूंगा, फिर आपसे कहूंगा ये 90 डिग्री। पहली समस्या ये है कि 90 कैसे होगा ये बताऊं तुम्हें? ठीक, बता ले जाऊंगा, लेकिन यहां पे दर्द होगा तुम्हारे। फिर ये वाला एंगल है अल्फा, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन आ जाता है। लेकिन हाँ, एक बार रिजल्ट आता है ना, तो एक डेरिवेशन होता है, उसके बाद उसी फॉर्मेट पे सारे निकल आते हैं। मतलब इतना बढ़िया निकल के आता है वो कि उसी फॉर्मेट पे सारे हैं। तुमको एक ट्रिक देता हूं, तब तक ट्रिक ले लो। ठीक है? ट्रिक सुनो भाई साहब, अरे बहुत बढ़िया, दिमाग में स्ट्राइक करके घंटी बज गई। ये वाला हटा दूं, इतना फिगर बगल में बनी तो मैं चाहूंगा यहीं पे लिख दूं। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कि ये जो तुम 3 डायमेंशनल वेक्टर देख रहे हो, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर का एक्स एक्सिस, बहुत ध्यान से देखना, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितना कितना एंगल बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर ऐसे था हमारा, याद है? डंडी बाहर निकली थी, ये था ना 3 डायमेंशनल वेक्टर। एक्स एक्सिस से क्या एंगल है? अल्फा। ये गिरा वाई एक्सिस से, क्या दिख रहा है? बीटा। और ये गिरा जेड एक्सिस के लिए गामा। वैल्यू सुनना बड़ी बढ़िया, क्या आती है कि अगर हमको एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए तो पहली बात आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने। कोसाइन को पता है किस नाम से हम लोग जानते हैं? कॉस के नाम से जानते हैं। साइन का साइन ही होता है, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, राइट? तो ये कॉस है, तो देखो डायरेक्ट भाई साहब, और तुरंत याद हो जाएगा तुमको, कॉस अल्फा। ठीक, ये निकालना है, इस अल्फा का कॉस। सीधा देता हूं वैल्यू, एक्स नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस
जेड नॉट स्क्वायर। ये कहां से है? ये है फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से एंगल है, दिख रहा है ना आपको अल्फा एक्स एक्सिस। याद रखने का तरीका सुनो, जब हम डायरेक्शन कोसाइंस कॉस के एंगल्स की बात करते हैं तो जिस एक्सेस से एंगल निकालना है उस एक्सेस की वैल्यू ऊपर होती, ध्यान दो। ये फिगर में एक्स नॉट जो है वो एक्स एक्सेस की ही तो वैल्यू है कि नहीं? ये फिगर में जो एक्स नॉट है वो एक्स एक्सेस की वैल्यू है। तो देखो जब आप एक्स एक्सेस से एंगल निकाल लो तो एक्स नॉट ऊपर है, इसी को पैटर्न बना लो। जब आप वाई एक्सेस से एंगल निकालोगे यानी जब आप बीटा की बात करोगे तो कौन ऊपर होगा? वाई नॉट ऊपर होगा, नीचे यही चलेगा हर बार। ठीक, जब आप जेड एक्सेस से एंगल निकालोगे तो कौन ऊपर होगा? जेड नॉट। क्या लिखोगे? चलो लिखते हैं अगला। एक हो गया। देखो बिना रटे बिना याद किए हमको फंडे समझ में आ रहे हैं। कॉस बीटा, ये मैंने लिखा वाई नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। कहां से है ये? फ्रॉम वाई एक्सिस। एक और कॉस गामा, कितना लिखेंगे? एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। कहां से है ये? फ्रॉम जेड एक्सिस। ठीक, समझ गए? एक बार जरा फटाफट बोलिएगा मेरे साथ। कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। आवाज में बुलंदी नहीं, क्या पेट्रोल खत्म हो गया तुम्हारा? है? यस सर, वेरी गुड। कोई नहीं, एक और होता ना रिजर्व का ऑप्शन होता ना, चलो उसमें आ जाओ। ठीक है, इंजन तुम तुम्हारा स्टार्ट है रखेंगे। तो ये किस एक्सेस से? एक्स नॉट। फंडा क्या था? जिस एक्सेस से एंगल वो एक्सेस ऊपर। दिख रहा है आपको? फिर से बोलो, कॉस बीटा कितना? हाँ, सबसे तेज आवाज आई वाई नॉट, उसके बाद तो वाई नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट। किस एक्सेस से है? फंडा क्या है? वाई नॉट ऊपर है। क्यों? क्योंकि वाई एक्सेस से है। इसी तरह अभी मैं सबका मुंह देखूंगा, ये वैल्यू बोलो पूरी जरा। हाँ अब सही है, अब सही है। दीदी नहीं बोली मारे डर के, पता है? ऐसा ना हो मैं ज्यादा तेज बोलूं तो कुछ इधर से पता लीवर वीवर निकल गया, फिर वापस जोड़ते फिर रहे हैं, है ना? आजा, अच्छा इधर आजा। कॉस गामा कितना हुआ? जेड नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। किस एक्सेस से है? जेड एक्सेस से। फंडा क्या है? ऊपर क्या है? जिस एक्सेस से एंगल वही एक्सेस ऊपर। दैट्स इट, खत्म कहानी। याद रखोगे? पक्का? सवाल का आंसर दो इसी बात पे। डायरेक्शन कोसाइन, देखो ध्यान से, वेक्टर क्या है? 2i प्लस 4j माइनस 5k। डायरेक्शन कोसाइन की बात करता है तो 2 ऊपर रखो डिवाइड बाय रूट 14 कहां से आया? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 5 स्क्वायर, तो वो भी प्लस ही हो जाएगा, है ना भाई? क्या कहते हो, हटा दूं इसको, आगे चलो? लिख रहे हो क्या? अच्छा लिख लो जिसको उसको लिखना। तो मेरी बात समझ में आ गई? तो अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर की जगह लिखा हुआ है रूट 45। अब देखो, एक्स वाला चाहिए तुमको तो 2 से कर दिया, एक्स वाली वैल्यू ऊपर है। वाई से चाहिए तो वाई वाला ऊपर है, देखो 4 ऊपर है। और तुमको जेड से देखना है तो जेड वाला ऊपर है, यानी -5 ऊपर है। बोलो क्या बात समझ आई? कितने प्राणी हैं जिनको इतना पूरा समझ में आ गया? नहीं आया क्या? वेट, कहां फंसे बताओ? देखो हाथ उठवाने का फायदा रहता है कि नहीं? जल्दी बोलो, क्या नहीं समझ आया? कौन सा? कॉस वाला? उसके पहले का सब आ गया? उसके पहले का आ गया, ये वाला दिक्कत है। ठीक, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। डायरेक्शन कोसाइंस को
हम लोग देखो हिंदी में क्या कहते हैं, दी को ज्याए, ठीक, समझ गए। पहले तो नाम समझ लो। साइन को कहते हैं ज्या, कॉस को कहते हैं को ज्या, ठीक। ऐसा लगता है साउथ इंडियन नाम है दोनों, है ना, लेकिन हिंदी के ही है। आ जाओ जरा, अब ये वाला वेक्टर है लाल वाला, एक्स एक्सेस से कितना एंगल दिखा रहा है, अल्फा। वाई एक्सेस से कितना दिखा रहा है, बीटा। जेड एक्सेस से गामा, इतना दिख रहा है। सिंपल सा फंडा है, अल्फा का निकालो कॉस अल्फा, किस एक्सेस से निकाल ले हो, नहीं उन्हीं को बोलने तो तेज बोलना। अल्फा का निकालो कॉस अल्फा, अल्फा किस एक्सेस से है, एक्स एक्सेस से है। एक्स एक्सेस का मान क्या दिख रहा है यहां पे, एक्स नॉट है, बोलो, ठीक है। तो ये एक्स वाली वैल्यू ऊपर रख दो, ठीक, समझ गए। अब वाई से निकाला तो, जेड से निकाला तो जेड वाली ऊपर रखो, ठीक है। जैसे तुम एक्स को बोल रहे हो यक्स, एम को क्या बोलते हो, एम बोलो, एम की यम, पक्का। बहुत से लोग एक्चुअली यम बोलते हैं। तो मैं एक बड़ा सिंपल सी बात उनसे बोलता हूं कि बेटा मान लो दिन में कभी तुमको 100 बार यम बोलना पड़ जाए, तुम तो यम 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 बोल रहे हो, और पता लगा भगवान यमराज कहीं अगल बगल से निकल रहे हैं किसी और को ले जाने के लिए, तो उनको तुम्हारी पुकार सुनाई देगी, कहेंगे ये तो हम, अच्छा ये बुला रहा था, ओहो चलो आओ इन्हीं को ले चलते हैं। तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सही रखिए, एम को एम ही बोलो, यम ना बोलो, ठीक है। एक्स को एक्स बोलो, यक्स मत बोलो, ठीक है, समझ गए। ये इसलिए सुधार रहा हूं क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए अभी सुधर जाओ। चलिए खैर, आज जितना पढ़ा समझ आया, एकदम पक्का बढ़िया वाला चकाचक चमाचम, गुड। चलिए मिलते हैं कब, संडे। और अभी 4 बजे डायमेंशंस का सेकंड लेक्चर है। दीदी नहीं आई तुम काटेंगे तुमको, अब पहले बताए दे रहे हैं। हाँ, अरे हाँ, ये लीजिए, ठीक। 4 बजे डायमेंशन का सेकंड लेक्चर है, और संडे कल 11 बजे प्रातः आपका वेक्टर का पहला लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। जिसको भी दोबारा पढ़ना है, जिसका भी छूटा है, कृपया 11 बजे संडे आ सकते हैं। और अभी डायमेंशन का सेकंड लेक्चर जिसको पढ़ना है वो अभी आ सकता है।